हाँ भाई नमस्कार। हाँ भाई नमस्कार, क्या हालचाल है? तो क्लास को स्टार्ट करें। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे की बात। और आगे की बात लास्ट में हमने कहाँ छोड़ा था, तो आप एक बार ध्यान दो, दिलवाओ मुझे, लास्ट में कहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अच्छा, लास्ट में हमने गिद्धकूट, है ना? तो गिद्धकूट की पहाड़ी, नालंदा की पहाड़ियों में हम एक पहाड़ी पढ़ रहे थे। हमने पढ़ी थी हमने पढ़ी थी, कहाँ तक की पढ़ी थी भाई? तो हमने पढ़ी थी अ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है, हो गया ना। एक आपको ग्रिद्धकूट, ग्रिडकूट या गिद्धकूट चोटी के नाम से एक और है, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो चलिए ध्यान दीजिए एक बार इस पर। और अब हम पढ़ लेते हैं ग्रिडकूटा, है ना? इसमें आप लिखो ग्रिडकूटा, ग्रिडकूटा, या इसी को कहा जाता है कौन सी? गिद्धकूट चोटी, गिद्धकूट चोटी, गिद्धकूट चोटी, गिद्धकूट चोटी। और ये ग्रिडकूटा या गिद्धकूट जो चोटी है, इसे ही पाली भाषा में गिज्जकूट भी कहा जाता है, या गिज्जकूट, है ना? तो इसको गिज्जकूट भी कहा जाता है, गिज्जकूट चोटी कहा जाता है, राइट? गिज्जकूट चोटी कहा जाता है। और ये जो चोटी है ना, इस चोटी की जब आप बात करने बैठोगे तो इसके बारे में आप कहोगे क्या कि इस चोटी की सबसे पहली बात तो अवस्थिति कहाँ पर है? तो ये नालंदा के अंदर पड़ती है, और नालंदा जिले में पड़ती है। गिद्ध के सिर के समान इसका आकार है ना, गिद्ध के सिर के समान इसका आकार है। और फिर अगर बात करता है इस पहाड़ी के संदर्भ में, इस पहाड़ी के संदर्भ में फिर बात करेगा तो आप ध्यान दीजिएगा। तो फिर आप ध्यान दीजिएगा कि गिद्ध के समान है और 446 मीटर ऊंची ये चोटी है। और यही है बस, है ना? तो नालंदा जिले में स्थित, नालंदा जिले में स्थित, नालंदा जिले में स्थित है, जिले में स्थित, में स्थित है, जिसकी ऊंचाई में स्थित है, की ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 446 मीटर, जिसकी ऊंचाई 446 मीटर है, की ऊंचाई 446 मीटर, ना, 446 मीटर, 46 मीटर, 446 मीटर है। तथा यह गिद्ध के सिर के समान आकार वाली चोटी, तथा यह, तथा यह गिद्ध के सिर के समान, गिद्ध के सिर के समान, सिर के समान आकार की चोटी, समान आकार की चोटी, आकार की चोटी, आकार की चोटी है ना? गिद्ध के सिर के आकार की चोटी आएगी, ठीक है? तो ग्रिडकूट आया, गिद्धकूट चोटी के नाम से इसको जानते हैं। एक बात ही होगी। फिर अगर बात चलते हैं तो अब आगे आते हैं हम अगला। और अगला जो हमारा आता है वो नवादा, क्यूल और बांका पहाड़ी क्षेत्र पर आते हैं ना। तो अगली हेडिंग डी नंबर पे आप लिखें, नवादा, क्यूल व बांका पहाड़ी क्षेत्र, नवादा, क्यूल व बांका पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है? नवादा, क्यूल व बांका पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है? नवादा, क्यूल व बांका पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है? नवादा, क्यूल व बांका पहाड़ी क्षेत्र, इसी के अंतर्गत मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र भी आपका आ जाएगा। नवादा, है ना? नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र कह दो ना। नवादा, क्यूल व बांका, क्यूल, बांका, या नवादा मुंगेर, नवादा मुंगेर, है ना? नवादा मुंगेर, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र, इसी को कहा जाता है मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी प्रदेश। इसकी अगर बात करते हैं तो इस पहाड़ी प्रदेश पर आप थोड़ा सा आइए। और इस पहाड़ी प्रदेश की जब आप बात करेंगे, तो इस पहाड़ी प्रदेश की जब आप बात करेंगे, इस पहाड़ी प्रदेश की जब आप बात करेंगे, तो इसमें देखो आपका क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, इसकी अगर बात करोगे ना तो इसमें क्या होगा, ध्यान दो एक बार। इसमें क्या होगा, तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, यह नवादा से शुरू होकर गंगा तक मिलता है, क्वार्टजाइट चट्टानों वाला ये क्षेत्र है ना।
दक्षिण में ये नवादा से शुरू हो जाता है और उत्तर में जो है ये पहाड़ियाँ जो हैं ये शुरू होकर के और ये आपकी उत्तर में कहाँ तक मिलती हैं, गंगा नदी तक मिलती हैं। तो गंगा नदी तक ही मिलती है और क्वार्टजाइट से सामान्यतः निर्मित है ना, क्वार्टजाइट चट्टानें इनमें पाई जाती है। तो इसका विस्तार विस्तार दक्षिण में नवादा से शुरू होकर दक्षिण में नवादा से शुरू होकर नवादा से शुरू होकर से शुरू होकर नवादा से शुरू होकर उत्तर में गंगा नदी तक, उत्तर में गंगा नदी तक मिलता है, उत्तर में गंगा नदी तक मिलता है ना। तो उत्तर में गंगा नदी तक मिलता है, ठीक है ना, उत्तर में गंगा नदी तक मिलता है, ठीक है ना। नीचे दक्षिण में नवादा से शुरू होकर उत्तर में गंगा नदी तक मिलेगा, ठीक है ना। और इनमें क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं, में क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती, क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती, चट्टानें पाई जाती पाई जाती हैं, क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं, क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें चट्टानें जो मिलेंगी वो कौन सी मिलेगी, क्वार्टजाइट, ठीक है, क्वार्टजाइट चट्टानें इसके अंदर पाई जाएंगी, ठीक है। और अब हम आते हैं खड़गपुर की पहाड़ियों पर सबसे पहले। और खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वो खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं, खड़गपुर की पहाड़ियों पर आ जाओ। तो सबसे पहले हम मुंगेर की पहाड़ियाँ, और इसमें हम मुंगेर की पहाड़ियाँ या फिर इस क्षेत्र में मिलने वाली खड़गपुर की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ प्रमुख इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ, इस पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ, पहाड़ी प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियाँ, प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियाँ निम्न हैं। अब इसमें मैं बहुत सारा कंटेंट आपको बता देता हूँ। प्रमुख पहाड़ियाँ, तो इसमें देखो प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी पहाड़ियाँ, ये देखो एक बार इसमें कौन कौन सी। इसमें एक आती है आपकी खड़गपुर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी आती, खड़गपुर की पहाड़ी आती, ठीक है ना। इसमें एक आती खड़गपुर की पहाड़ी। अब सुनो एक बार, मुंगेर से जमुई के बीच त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई है, क्वार्टजाइट चट्टानें इसके अंदर पाई जाती हैं, हम पीछे लिख चुके हैं क्वार्टजाइट पाई जाती। और जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं, इसी पहाड़ी क्षेत्र में इसी पहाड़ी क्षेत्र में इसी पहाड़ी क्षेत्र में भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य और ऋषिकुंड गर्म जल के झरने भी पाए जाते हैं ना। तो आप ये ध्यान रखना, ऋषिकुंड और भीम बांध ये इसी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें लिखें, इसमें आप लिखें, इसमें लिखें आप मुंगेर से जमुई के मध्य त्रिभुजाकार रूप में फैली है, मुंगेर से जमुई के मध्य, जमुई के मध्य त्रिभुजाकार रूप में फैली है, त्रिभुजाकार रूप में फैली है, त्रिभुजाकार रूप में फैली है, फैली है, त्रिभुजाकार रूप में फैली है, ठीक है, त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई है, ठीक है। और इसमें क्वार्टजाइट की प्रधानता पाई जाती है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, इसी पहाड़ी क्षेत्र में भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, इसी पहाड़ी क्षेत्र में, इसी पहाड़ी क्षेत्र में भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, अभ्यारण्य स्थित है, भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ना। इसी पहाड़ी क्षेत्र में भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, ये ध्यान रखना है ना। इसी पहाड़ी क्षेत्र में कौन आएगा, भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी इसी पहाड़ियों के अंदर हमारा पड़ता है। फिर आप और इसमें आगे देखते हैं, और आगे चलते हैं।
इसके अंतर्गत। और इसी में आप जब आगे आओगे तो थोड़ा और ध्यान दो कि साहब ये जो आपका क्षेत्र पड़ता है यहीं पर एक खड़गपुर झील भी स्थित है ना। तो खड़गपुर झील भी स्थित है ना। तो यहाँ पर एक मैं नोट कर देता हूँ, नोट करके लिखता हूँ, बिहार का नैनीताल कहा जाता है ना। खड़गपुर झील भी है, खड़गपुर झील। खड़गपुर वैसे तो आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, खड़गपुर यूपी में भी है शायद एक। तो खड़गपुर झील की अगर बात करेंगे तो सुनिएगा ध्यान से, खड़गपुर झील इसकी जब बात करेगा तो 1867 में दरभंगा महाराज ने इसका निर्माण करवाया और मुंगेर के हवेली खड़गपुर में स्थित है। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में स्थित है, हवेली खड़गपुर में स्थित है। मुंगेर के खड़गपुर हवेली, हवेली खड़गपुर में स्थित है, जिसका निर्माण दरभंगा महाराज द्वारा, का निर्माण दरभंगा महाराज द्वारा, दरभंगा महाराज द्वारा, महाराज द्वारा वर्ष 1867 में करवाया गया, वर्ष 1867 में करवाया गया, वर्ष 1867 में करवाया गया था, करवाया गया था। इसे बिहार का नैनीताल भी कहा जाता है, 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 बिहार का नैनीताल भी कहा। तो बिहार का नैनीताल के रूप में किसको जानते हैं? तो ये जानते हैं किसको, ये किसको जानते हैं? ये जानते हैं आपकी खड़गपुर झील। अच्छा, कुछ यहाँ पर गर्म जल के झरने और ये भी स्थित है, जैसे सीता कुंड, इसके अलावा ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड, भीम बांध, ठीक है, और पीर पहाड़, ये भी सब इसी क्षेत्र के अंदर स्थित है, मुंगेर के अंदर, इसी पहाड़ी क्षेत्र में आपकी आ जाएंगे। लिखो इसमें अगला पॉइंट, लिखो बच्चा, अगला पॉइंट आप लिखो इसमें, लिखो मुंगेर जिले में ही सीता कुंड, राम कुंड, अच्छा सीता कुंड लिख दो, सीता कुंड के बाद में फिर आप लिखो, इसके बाद में सीता कुंड के बाद में लिखो, और फिर आप इसमें लिखोगे सीता कुंड के बाद में सीता कुंड, ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, इसके अलावा एक रामेश्वर कुंड, रामेश्वर कुंड, रामेश्वर कुंड। तो सीता कुंड, ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड, इसके अलावा भीम बांध, पीर पहाड़, भीम बांध भी स्थित, भीम बांध भी स्थित, भीम बांध भी स्थित है, भी स्थित है, भी स्थित है, ठीक है ना, भीम बांध भी स्थित है, ठीक है। सीता कुंड गर्म या हॉट वाटर स्प्रिंग है, तो सीता कुंड के बारे में गर्म जल का स्रोत है, जल का स्रोत है, या स्रोत, स्रोत या सोता है, हॉट वाटर स्प्रिंग, हॉट वाटर स्प्रिंग गर्म जल का ही स्रोत या सोता है, हॉट वाटर स्प्रिंग है आपका कौन सा? ये आपका सीता कुंड, ठीक है ना, सीता कुंड। इस सीता कुंड की बात करें
तो सीताकुंड के उत्तर में रामकुंड, इसके उत्तर में रामकुंड, इसके उत्तर में रामकुंड, रामकुंड, रामकुंड ठंडे जल का स्रोत है ना, या ठंडे जल के भंडार मिलते हैं में, ठंडे जल का भंडार मिलता है, ठंडे जल का भंडार मिलता है, ठंडे जल का भंडार मिलता है, ठंडे पानी का भंडार मिलेगा किसमें, रामकुंड में मिलता है। तथा इसके पश्चिम में है ना, इसके पश्चिम में लक्ष्मण कुंड, भरत कुंड और सतगोहन कुंड, तथा तथा पश्चिम में, तथा सीताकुंड के पश्चिम में, सीताकुंड के पश्चिम में, सीताकुंड के पश्चिम में भरत कुंड, लक्ष्मण कुंड और सतगोहन कुंड, भरत कुंड, लक्ष्मण कुंड व सतगोहन कुंड भी, सतगोहन कुंड भी स्थित है, सतगोहन कुंड भी स्थित है, सतगोहन कुंड, राइट, सतगोहन कुंड, ये लो जी। तो ये सब भी इसमें आपके स्थित आ जाएंगे, तो ये भी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। और ऋषिकुंड जो है ये भी एक गर्म जल का ही स्रोत है, तो ऋषिकुंड भी एक गर्म जल का ही स्रोत आएगा, ये भी हॉट वाटर स्प्रिंग, हॉट वाटर स्प्रिंग, ठीक है ना, ये भी हॉट वाटर, ठीक है, ये भी एक हॉट वाटर स्प्रिंग है। क्लियर है बात। चलो ये तो तुम्हारी बात होगी इसकी। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं, और इसके बाद आगे जब चलेंगे तो एक मुंगेर से रिलेटेड एक शाह सूजा का महल भी मुंगेर में ही आएगा, तो मैं कहीं पर एक स्टार मार्क करके लिख देता हूँ, शाह सूजा का महल, शाह सूजा का महल, शाह सूजा का, तो शाह सूजा का महल ये भी कहाँ पर आएगा, मुंगेर में आएगा, ठीक है, ये भी मुंगेर में आएगा शाह सूजा का, ये मुंगेर में ही आता है, थोड़ा इसका ध्यान रखना, मुंगेर जिले में ही पड़ता है ये। चिल्ड करने दो थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया भाई, बहुत तुम्हें नहीं बताया, बहुत सारी जानकारियां कैसे कैसे निकाली है ना। एक गृद्धकूट है ना, एक गृद्धकूट या गृद्धकूटा है, एक गिद्धेश्वर पहाड़ी, और गिद्धेश्वर पहाड़ी के संदर्भ में ये आपकी जमुई जिले में स्थित है, और जमुई में स्थित है। चकाई पहाड़ी भी जमुई में स्थित है। एक काली पहाड़ी है, जमालपुर की पहाड़ियाँ या काली पहाड़ी मुंगेर में पड़ती है ना, तो काली पहाड़ी, काली पहाड़ी ये जमालपुर मुंगेर, मुंगेर, काली पहाड़ी जमालपुर मुंगेर में पड़ती है, ठीक है ना, जमालपुर मुंगेर में पड़ती है। आ गया। अरे भाई मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे चलो, आगे चलते हैं। आगे आपके आती गिद्धेश्वर पहाड़ी, गिद्धेश्वर पहाड़ी, गिद्धेश्वर पहाड़ी, गिद्धेश्वर पहाड़ी। ध्यान दो, जब रावण ने माता सीता का हरण किया, उस समय पर जटायु ने उनको बचाने का प्रयास किया था, और उस समय रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे,
गिद्ध एक पक्षी थे जटायु, और जटायु जहां पर गिरे वो पहाड़ी जो थी, वो पहाड़ी आज स्थान पर गिरे, वो गिद्धेश्वर पहाड़ी कही जाती, जहां पर इनको मोक्ष प्राप्त हुआ। ठीक है ना। तो जमुई जिले में स्थित है, और यहाँ पर जो है एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर ही आप एक चीज और पाते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जब यहाँ पर खोज की तो यहाँ पर शैल चित्र प्राप्त हुए। 2020 से की बातें हैं ये ना, बहुत प्राचीन बातें नहीं है, बहुत पुरानी बातें नहीं है, 2020 के आसपास की बातें हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में। गिद्धेश्वर पहाड़ी जमुई जिले में स्थित है ना, जमुई जिले में स्थित, जमुई जिले में स्थित है, जिले में स्थित है, जमुई जिले में स्थित। जिनके बारे में मान्यता है कि, 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 ठीक है, कि रावण के द्वारा, रावण द्वारा जटायु के, जटायु के पंख काटे गए, काट दिए थे, है ना, काट दिए थे, काट दिए गए थे, तथा इसी स्थान पर इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, इसी स्थान पर इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। ठीक है, पेपर में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, 100%। एक जनरली आप इसको ध्यान रख सकते हैं, जनरली आप रख सकते हैं कि हाँ भाई ऐसी कुछ कहानी है गिद्धेश्वर पहाड़ी जमुई के अंदर, जमुई और जटायु, ठीक है, तो याद रखना, जैसे जटायु जैसे जमुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, सर्वेक्षण के द्वारा, के द्वारा अन्वेषण के दौरान, के दौरान अन्वेषण के पूरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा अन्वेषण के दौरान यहाँ शैल चित्रों की खोज की, शैल चित्रों की खोज की खोज की गई। ये 2020 की बातें हैं ना, उस समय एक सूचना जानकारी आई थी तो मुझे ध्यान था उस समय का, की गई। ठीक है, एक ये भी आपका ध्यान रखना है आपको ना। एक दो चीजें और हैं छोटी छोटी। चकाई पहाड़ी जमुई में है ना, चकाई पहाड़ी भी जमुई, चकाई पहाड़ी, चकाई पहाड़ी ये भी कहाँ पर है, जमुई में। चकाई पहाड़ी भी कहाँ पर है, जमुई में। ठीक है, एक है गिरिहिंडा पहाड़ी, गिरिहिंडा, गिरिहिंडा पहाड़ी। आप कहोगे सर कितना रिसर्च कर लिए हैं बिहार के बारे में, ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हो, जनरली जिनको हमने नहीं सुना होगा, है ना, या फिर आप अपने दादा दादियों से सुनोगे ये कहानियां। हिंडा एक राक्षस थे, उनकी पुत्री से महाभारत काल के दौरान भीम ने शादी की, और उनसे एक बेटा हुआ घटोत्कच, नाम सुना होगा। तो हिंडा राक्षस थे, उनकी उनकी पुत्री से शादी भीम ने की, और हिंडा की पुत्री से शादी करने के बाद एक बेटा प्राप्त हो जिसका नाम था घटोत्कच।
और उन्हीं हिंडा के नाम पर गिरी हिंडा नाम पड़ा है इसका, इस पहाड़ी का। और गिरी हिंडा की पहाड़ी शेखपुरा जिले में, जो कि हिस्सा हुआ करता था किसका, तो हिस्सा हुआ करता था किसका, जो हिस्सा हुआ करता था किसका, कोई जमुई का हिस्सा हुआ करता था ना, शेखपुरा जिले में स्थित, शेखपुरा जिले। तो कई सारी कहानियां बिहार के बारे में मैंने पढ़ी हैं भाई, सच में बहुत पढ़ी हैं, है ना, बहुत पढ़ी हैं। शेखपुरा के बारे में आप क्या जानते हैं? 31 लालू जी के समय में ये बना था जिला, 31 जुलाई 1994 को, मुंगेर से पृथक होकर, मुंगेर से पृथक होकर एक नया जिला बना। ठीक है ना, एक नया जिला बना, ठीक है ना। तो एक ये कुल मिलाकर के बात होगी तुम्हारी मुंगेर से संबंधित, ठीक है ना, मुंगेर से संबंधित, ठीक है। ये हो गई मुंगेर और इससे संबंधित, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के तुम्हारे भौतिक प्रदेश भाई पूरे हो गए हैं कंप्लीट, ठीक है। भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गए। अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे बिहार का, और अब बिहार का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और बिहार का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो है खड़गपुर पहाड़ियों के दक्षिण में 600 मीटर सत पहाड़ी है, जो इस क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी। एक पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं हम, सत पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ियों के दक्षिण में सत पहाड़ी, है ना, सत पहाड़ी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कहीं साइड में, सत पहाड़ी 600 मीटर, सत पहाड़ी 600 मीटर, ये खड़गपुर पहाड़ियों के दक्षिण में, खड़गपुर पहाड़ियों के दक्षिण में, दक्षिण में स्थित, में स्थित है, जो कि इस क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी, इस प्रदेश की सर्वोच्च चोटी, ठीक है ना। चलिए ये लो जी, ये कुल मिला के आपकी बात होगी यहाँ तक। आगे पढ़ते हैं फिर, सॉरी सॉरी, आगे पढ़ते हैं अगली क्लास में। कल की क्लास और होगी शुक्रवार, फिर उसके बाद में मंडे को ही अगली क्लास होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर आगे बात करेंगे आप। थैंक यू।